आज आप लोगों के लिए मैं एक थाल परोस का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसके लिए मैं 4 प्लाई रेड कलर का ऊल ली हूँ और ये 10 नंबर की हमेशा की तरह क्रोशिया ली हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से ऊल के मुताबिक क्रोशिया लेकर आप लोग इस थाल परोस को पूरा कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस थाल परोस के लिए चेन से स्टार्ट करना है। तो मैं इसमें 10 चेन बनाई हूँ और 10 चेन के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है और फिर आपको यहाँ से 1 2 3 चेन और फिर इस चेन के अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस थाल परोस को बनाने के लिए 4 प्लाई 3 प्लाई या 2 प्लाई कोई भी ऊल ले सकते हैं। तो आपको इस चेन के अंदर में 20 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। और मैं इस थाल परोस के लिए 3 कलर का ऊल यूज करने वाली हूँ। तो आप लोग इसी तरह से 20 डबल क्रोशिया बनाकर पहली लाइन कंप्लीट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 20 डबल क्रोशिया के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है और फिर यहाँ से 3 चेन और फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको दूसरा लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, दूसरा लाइन बनने के बाद आपको यहाँ पर फिर इसको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है और फिर यहाँ से 3 चेन और फिर यहाँ आपको डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन। तो ये जहाँ जहाँ पे चेन दिया हुआ है 1 1, वहाँ पे आपको 2 2 डबल क्रोशिया बनाकर और बीच में आप 1 चेन भी बनाते जाइएगा। अगर आपका हाथ टाइट चलता हो तो, अगर नहीं लूज चलता हो तो आप इस सारे चेन के बीच में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तीसरी लाइन को बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा लाइन बनने के बाद यहाँ पर फिर आपको सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है इस तरह से और फिर यहाँ से आपको 3 चेन और फिर यहाँ आपको 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया के बाद आपको 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको इस चौथी लाइन को बनाकर कंप्लीट करना है। एक बार में आपको 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा बार आपको 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप लोग चौथी लाइन बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को पूरा करते हुए हम यहाँ तक आएंगे और फिर आपको यहाँ लास्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाकर फिर आपको यहाँ पर इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आगे मैं दूसरा कलर का ऊल यूज करूँगी। तो यहाँ इसके बाद जो मेरा आप लोग वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर एक लाइन का वीडियो मेरा हट गया था एक्सपोर्टिंग से पहले, तो इसलिए मैं फिर से इसमें आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप यहाँ से इस तरह से 3 चेन बनाइएगा और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसको सिंपल क्रोशिया से
जॉइंट करना है। और फिर यहाँ से आपको 5 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया छोड़कर इसको यहाँ पर जॉइंट करना है सिंपल क्रोशिया से। और फिर 5 चेन बनाना है और फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर आपको यहाँ पर सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर 5 चेन बनाएंगे। अगर आपका हाथ ढीला चलता हो तो आप लोग 5 चेन बनाइएगा, अगर टाइट चलता हो तो आप लोग 6 चेन बनाकर इस लाइन को बीच में आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। तो इसी तरह से आपको इसको पूरा करना है। देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे इस चेन को। और फिर यहाँ से आपको 2 3 4 5 6 चेन, और आपको इस चेन के बीच में इस तरह से सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर 2 3 4 5 6, फिर हम इस चेन में इसको जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका हाथ थोड़ा सा टाइट चलता हो तो आप लोग यहाँ पर चेन को 7 या 8 कर सकते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर 5 बताई हूँ वहाँ पर आप लोग 6 या 7 कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जब आपका ये अच्छा सा बनते जाए तो कोई बात नहीं है। अगर आपका ये कटोरी जैसा बनने लगे थाल परोस, तो आप लोग चेन को आगे बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पर भी आप लोग डबल क्रोशिया जहाँ पर मैं बताई हूँ वहाँ पर आप लोग 2 चेन बना लीजिएगा, तो आपका थाल परोस अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस छठी लाइन को आप लोग इसी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। आपको 6 चेन बनाना है और फिर आपको इस तरह से इस चेन के बीच में आपको जॉइंट करना है सिंपल क्रोशिया से। तो बीच में आप लोग 3 लाइन बनाकर इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो उसके बाद मैं आगे आपको फ्रेंड्स ये 3 लाइन में चेन बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ से फिर मैं रेड कलर का वूल यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेना है। और फिर आपको इस चेन के अंदर में यहाँ से 2 3 चेन, और फिर इस चेन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। और फिर 1 चेन, और फिर इस चेन में आपको 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7, फिर 1 चेन, और फिर इस अगली चेन में आपको फिर 7 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको हर चेन में 7 डबल क्रोशिया बनाकर इस चेन को भरना है। और इसका ये 7वीं लाइन, यहाँ तक 4 लाइन था, तो ये 5 6 और ये तीसरी जो चेन है ये 7, और ये 8वीं लाइन इसी तरह से पूरा आपको बनाकर कंप्लीट करना है। ये 8वीं लाइन बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बहुत बड़ा बनाना है तो आप लोग ये जो भाग में बताई हूँ ये आप लोग इसी तरह स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिएगा। और उसके बाद ये 3 लाइन आप चेन बनाइएगा, और उसके बाद आप इसको 8वीं लाइन को बनाइएगा। और इसके लिए आप लोगों को 100 ग्राम ऊन लेना होगा, और छोटा सा बनाइएगा तो आप लोग उसके लिए 50 ग्राम ऊन ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 4 5 चेन, और फिर आपको यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आपको 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर आपको 1 2 3 4 5 चेन, और फिर आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1, फिर यहाँ इस अगले डबल क्रोशिया के बाद आपको 2 डबल क्रोशिया,
फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर आपको यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से आपको ये 9वीं लाइन बनाना है। 5 चेन, फिर आप यहाँ पे इसको छोड़िएगा, फिर इस डबल क्रोशिया को छोड़िएगा और ये 2 के बाद आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आपको यहाँ पे फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको इस लाइन को बनाकर कंप्लीट करना है। ये 9वीं लाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट कीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए, इसको सिंपल क्रोशिया से फिर इस तरह से आपको जॉइंट करना है। आप चाहें तो लास्ट में आप लोग इसी तरह करके छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ से तीसरा कलर से वूल यूज करके आप लोगों को यहाँ पर एक डिज़ाइन और बता देती हूँ। तो यहाँ से आपको इस तरह से वूल को जॉइंट करना है और फिर आपको इस बीच में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चेन और फिर 1 2 3 4 5 चेन। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है और फिर 2 3 4 5 चेन और फिर आपको यहाँ इस 2 डबल क्रोशिया के बीच से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से आप इसको लास्ट में किनारी बना लीजिएगा। तो फिर यहाँ से आपको 5 चेन और फिर आप यहाँ पे उंगली रखिएगा और फिर यहाँ से 5 चेन और फिर आपको यहाँ सिंपल क्रोशिया से इसको इस तरह से जॉइंट करिएगा और फिर 5 चेन और फिर ये 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, फिर 5 चेन 4 5, फिर आप यहाँ पे उंगली इस तरह से रख के फिर यहाँ से 5 चेन, फिर इसको इस चेन में इस तरह से हम सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और फिर 5 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से आप 10वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। तो ये आपका थाल परोस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग बड़ा बनाने के लिए इसको रिपीट करते हुए सिर्फ इस 2 लाइन को लास्ट में बनाइएगा और इस सारे लाइन को आप इसी तरह से रिपीट करते हुए आप लोग अपना इस वुलन रुमाल को बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसको लास्ट लाइन बनाकर पूरा उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ जो ये थाल परोस कैसा। ये लास्ट लाइन मैं बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ और ये आपका थाल परोस का डिज़ाइन बनकर पूरा हो गया है। तो लास्ट में यहाँ पर आपको 5 चेन बनाकर इस तरह से इसको सिंपल क्रोशिया से यहाँ जॉइंट कर देना है और यहाँ से आप लोग फिर ऊल को कट कर दीजिएगा। तो ये देखिए 3 कलर में आज का थाल परोस का डिज़ाइन पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।